पनाजी। पणजी गोवा की राजधानी है। यह गोवा के अन्य शहरों की तुलना में पणजी एक छोटा शहर है। यह अपने सांस्कृतिक विरासत, वैश्विक यात्रा के लिए एक प्रसिद्ध स्थल और विविधताओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पणजी एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र भी है, जहां बहुत से व्यापारी और व्यवसायी अपना काम करते हैं। यह एक सुरक्षित और शांत शहर है। आइए जानते हैं पणजी में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। अब अगली जगह है से कैथेड्रल 16th सेंचुरी। सेंट कैथरीन कैथेड्रल भारत के गोवा राज्य के पणजी शहर में स्थित है। यह कैथोलिक धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और गोवा के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और यह पुराने गोवा के पुर्तगाली स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब अगली जगह है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। यह गोवा के कोंकण क्षेत्र में स्थित एक कैथोलिक चर्च है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह चर्च पुर्तगाली शासनकाल में बनाई गई थी और भारत की सबसे पुरानी चर्चों में से एक है। चर्च के अंदर कैमरा रखने या वीडियो और फोटो लेने की अनुमति नहीं है। अब अगली जगह है गोवा स्टेट म्यूजियम। गोवा राज्य संग्रहालय गोवा के पणजी में स्थित है। यह संग्रहालय गोवा के इतिहास, कला, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे मूर्तियां, चित्रकारी वस्तुएं, साहित्य और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं रखी है। गोवा राज्य संग्रहालय शुक्रवार से मंगलवार तक समय सीमा 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा संग्रहालय शनिवार को सिर्फ दोपहर 1:30 बजे तक खुला रहता है। संग्रहालय का प्रवेश शुल्क बच्चों के लिए 5 रुपए है और वयस्कों के लिए 10 रुपए है। अब अगली जगह है आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। यह गोवा के राजधानी पणजी में स्थित है। यह एक कैथोलिक चर्च है और गोवा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस चर्च का निर्माण 1541 में हुआ था। यह चर्च बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर और आकर्षक रंगीन विंडोज के साथ बनी हुई है। इस चर्च में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्तियां और पुरानी चित्रकारियां रखी हुई है। यह चर्च प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहती है। अब अगली जगह है अश्वेम बीच। अश्वम बीच भारत के गोवा राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह बीच गोवा के दक्षिणी भाग में स्थित है और दक्षिण गोवा के प्रमुख बीचों में से एक है। यह बीच अपनी आकर्षक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। अश्वम बीच पर बार, रेस्टोरेंट और जूस स्टॉल जैसी कई दुकानें देख सकते हैं। इसके अलावा यह पार्टी इवेंट्स जैसे कि सालाना संगीत उत्सवों और बीच पार्टियों के लिए भी जाना जाता है। अब अगली जगह है सलीम अली बर्ड सैंक्चुअरी। यह गोवा में मांडोवी नदी के पास चोराओ द्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। यह अभयारण्य का आकार 440 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर आप पक्षियों के बहुत प्रजाति देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह जाते हैं तब, और इसमें जाने का टिकट शुल्क प्रति व्यक्ति 50 रुपए है। और अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो यह 12 लोगों को ले जाने वाली पूरी नाव का 1200 रुपए देने पड़ सकते हैं। यह गोवा की राजधानी पंजिम शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब अगली जगह है शांत दुर्गा टेम्पल। शांत दुर्गा मंदिर गोवा के उत्तर में स्थित रेवांचे गांव में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शंकर के नाम पर समर्पित है और इसे शांत दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अपने वास्तुशिल्प और सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शंकर के अलावा मां शांत दुर्गा, श्री लक्ष्मी नारायण और श्री विष्णु भी उपस्थित है। शांत दुर्गा मंदिर को गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। अब अगली जगह है कैसीनो रॉयल।
कैसीनो रॉयल गोवा के पणजी में स्थित एक प्रसिद्ध कैसीनो है। यह कैसीनो गोवा का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय कैसीनो है और भारत के खिलाड़ियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खेल उपलब्ध हैं, जिनमें रूलेट, ब्लैकजैक, पोकर, अंडर और बाकरात शामिल है। इसके अलावा इस कैसीनो में विभिन्न फूड एवं ड्रिंक्स की सुविधा भी है। अब अगली जगह है चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। असीसी के सेंट फ्रांसिस चर्च गोवा के वेल्हा में स्थित गोवा की सबसे पुरानी चर्चों में से एक है। यह चर्च बारोक शैली में बनी हुई है और 1661 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। इस चर्च में संत फ्रांसिस का मूर्ति स्थापित है, जिसे पुर्तगालियों ने लाया था। चर्च के अंदर बहुत सारी सुंदर कई पेंटिंग और नक्काशियों को देख सकते हैं। चर्च में प्रवेश निःशुल्क है। अब अगली जगह है रेस मैगोस फोर्ट। रीस मैगोस किला गोवा के मंडोवी नदी के सामने एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित एक सुंदर पुर्तगाली किला है और यह भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह किला बैरसिला नामक स्थान पर स्थित है और मारगाव नदी के किनारे है। रीस मैगोस किले का निर्माण पुर्तगाली शासकों द्वारा सन 1654 में बनाया गया था। अगर आप इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ का भ्रमण कर सकते हैं। अब अगली जगह है डोना पाउला बीच। डोना पाउला बीच गोवा राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एक सुंदर समुद्र तट है जो पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय ठहराव है। यह बीच अपनी सफाई और शांतिपूर्णता के साथ अपनी रेतीले ढलानों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस बीच पर लोगों के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि समुद्र तट पर सैलानियों के लिए चलती हुई नावें, जहाजों, जेट स्की, स्कूबा डाइविंग आदि। अब अगली जगह है मीरमर बीच। मीरामार बीच भारत के गोवा राज्य में स्थित है। यह एक सुंदर समुद्र तट है जो अपनी सफेद रेत और स्पष्ट नीले पानी के लिए जाना जाता है। यह समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, जिसमें लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तक बीच है। इस बीच पर खेलकूद एवं शांतिपूर्ण आराम दोनों का आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि नौकायन, स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग, जेट स्कीइंग आदि जैसे गतिविधियों का भी मजा ले सकते हैं। अब अगली जगह है चैपल ऑफ सेंट कैथरीन। सेंट कैथरीन गोवा का एक प्रसिद्ध चैपल है जो पुरातत्व और स्थानीय धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यह चैपल भारत के गोवा राज्य में स्थित है और गोवा के एक प्रसिद्ध खास इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। सेंट कैथरीन चैपल का निर्माण 1510 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, जब वे गोवा को अपनी राजधानी बनाने के लिए आए थे और यह गोवा में पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। अब अगली जगह है सेंट कैजेटन चर्च। सेंट कैजेटन चर्च एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो भारत के गोवा राज्य में स्थित है। यह चर्च पुरातत्व और धार्मिक महत्व के साथ जुड़ी हुई है और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। सेंट कैजेटन चर्च का निर्माण 1665 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। इस चर्च में लेटिनी शैली में चित्रकारी और खड़े पत्थर से बनी मूर्तियां हैं। सेंट कैजेटन चर्च अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। अब अगली जगह है कोको बीच। कोको बीच गोवा भारत के गोवा राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध समुद्र तट है। यह गोवा के दक्षिणी भाग में स्थित है और अपनी सफेद पसंदीदा धुनेदार समुद्र तट के लिए जाना जाता है। कोको बीच पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। यह एक शांतिपूर्ण और सुंदर समुद्र तट है जहां आप समुद्र तट पर सैर, स्नोर्कलिंग और डाइविंग का आनंद ले सकते हैं। अब अगली जगह है पणजी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। पणजी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी गोवा भारत में स्थित एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। यह गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है। इस लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों से संबंधित लगभग 3,50,000 पुस्तकें हैं। यह लाइब्रेरी गोवा स्टेट के सभी नागरिकों के लिए खुली है और उन्हें
शुल्क रूप से पुस्तकें पढ़ने और उनके जानकारी के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में बच्चों के लिए अलग सेक्शन है जहां वे खेलने और पढ़ने के लिए बच्चों के पुस्तक उपलब्ध है। यह गोवा की सबसे लोकप्रिय लाइब्रेरी में से एक है। अब अगली जगह है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा भारत के गोवा राज्य में स्थित एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। यह अभयारण्य पशुओं के लिए एक सुरक्षित रहने का स्थान है। इस अभयारण्य में बाघ, जंगली सुअर, जंगली कुत्ते, जंगली बैल, नीलगाय, चीतल जैसे जीव जंगली जीवों को देख सकते हैं। यह अभयारण्य गोवा के सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्य में से एक है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ के प्राकृतिक सुंदर दृश्यों के लिए लोग आकर्षित होते हैं। अब अगली जगह है गोवा साइंस सेंटर। गोवा विज्ञान केंद्र भारत में स्थित एक विज्ञान और तकनीक केंद्र है। यह गोवा के पांजी शहर में स्थित है। इस केंद्र में विभिन्न विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाता है। इसके अलावा यह भारत के अन्य क्षेत्रों से विभिन्न विषयों पर रिसर्चर्स को आमंत्रित करता है और उन्हें यहाँ अनुसंधान करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। गोवा विज्ञान केंद्र भारतीय सरकार के अधीन है। अब अगली जगह है दीवार आइलैंड। दीवार द्वीप एक छोटा द्वीप है जो गोवा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह द्वीप अरब सागर के किनारे स्थित है और गोवा के जलीय जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस द्वीप पर एक छोटा सा गांव है जिसमें कुछ स्थानीय लोग रहते हैं। इस द्वीप के पास कुछ सुंदर बीच है जो पर्यटकों को खींचते हैं। यह द्वीप गोवा में एक झील है जो कि दीवार द्वीप झील के नाम से जानी जाती है और इस झील में कई प्रकार की मछलियाँ, जलखंडित पक्षी और जलीय प्राणी पाए जाते हैं। अब अगली जगह है डेल्टन रॉयल। डेल्टन रॉयल एक 5 स्टार होटल है जो गोवा के सल्ट कोटा समुद्र तट पर स्थित है। यह होटल गोवा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह होटल आरामदायक कमरों, विभिन्न विशेषताओं, उत्कृष्ट भोजन और आरामदायक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यह होटल राजस्थानी और मुगल विशेषताओं से सुसज्जित है। इस होटल में कुछ उत्कृष्ट सुविधाएं शामिल हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, स्पा, फिटनेस केंद्र, रेस्तरां, बार, बच्चों के लिए खेल कमरे आदि। अब अगली जगह है ओडक्सेल बीच। ओडक्सेल बीच भारत के गोवा राज्य में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यह गोवा का सबसे लंबा बीच है और दक्षिण गोवा में स्थित है। इस बीच पर सफेद रेत और स्पष्ट ब्लू वाटर आकर्षक नज़ारे प्रदान करते हैं। यह बीच अपनी निर्मलता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह बीच स्वच्छता और आरामदायक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इस बीच पर अधिकतर समय चलती हुई जहाजों को भी देखा जा सकता है, जो अपने निर्माण के शैली और रंगों के लिए अधिक चर्चाओं में है। अब अगली जगह है कोर्जियम फोर्ट। कोर्जियम किला गोवा में स्थित एक प्राचीन किला है। यह किला गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है और तिरंगा बीच के पास है। यह किला पुरातत्व संबंधी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे पुर्तगाली भाषा में कोर्जियम फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह पुर्तगाली के शासनकाल में बनाया गया था। इस किले में पुरातत्व संबंधी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैसोनरी वास्तुकला, बारूद खाने, खुरदुश गणेश मंदिर आदि। इसके अलावा किले के ऊपर से समुद्र के खूबसूरत नज़ारे भी देखे जा सकते हैं। अब अगली जगह है श्री मंगेश टेम्पल। श्री मंगेश मंदिर गोवा में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर गोवा के पंजीकृत धार्मिक स्थलों में से एक है और यह श्री मंगेश देव को समर्पित है और इसे गोवा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में प्रतिमा भगवान शिव की है और इसे संगमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1560 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके बाद से यह मंदिर धार्मिक अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अब अगली जगह है ऑल्टनहो हिल।
अल्टिन्हो हिल गोवा में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत है। यह पर्वत गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है और अरब सागर में बहते हुए मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वत गोवा के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आप समुद्र के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। इसके अलावा अल्टिन्हो हिल के ऊपर एक प्राचीन फोर्ट भी है जो पुर्तगाली शासकों द्वारा बनाया गया था और इसका नाम कबो राजा फोर्ट है। अब अगली जगह है महालक्ष्मी टेम्पल। महालक्ष्मी मंदिर गोवा में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है और पंजाबर नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर महालक्ष्मी देवी को समर्पित है और लोग इसको धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते हैं। यह मंदिर पूरे वर्ष भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। मंदिर का निर्माण पुर्तगाली शासकों द्वारा 1564 ईसा पूर्व में किया गया था। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और समृद्ध धार्मिक संस्कृति का एक उदाहरण है। अब अगली जगह है मारुति टेम्पल। मारुति मंदिर गोवा में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर गोवा के धार्मिक स्थलों में से एक है और यह श्री हनुमान जी को समर्पित है। यह मंदिर धार्मिक स्थल होने के साथ साथ गोवा के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। मारुति मंदिर का निर्माण 1990 में हुआ था। मंदिर के आसपास एक सुंदर बाग है जो विभिन्न प्रकार के फूलों से सजे हुए हैं।